दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जो मल्टीप्लिकेशन है उनको ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व किया था। हमने 11 की ट्रिक्स देखी थी और हमने बेस 10 और बेस 100 या बेस 1000 तक के हमने ट्रिक्स को जाना था, जिनके जरिए हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत फास्ट तरीके से कर पा रहे हैं। आज हम जानेंगे विदाउट किसी बेस का या फिर बिना किसी एक पर्टिकुलर नंबर का हम एक ऐसे ट्रिक को जानेंगे जो एक जनरल ट्रिक होगी, जो लगभग लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। मतलब ये ऐसी ट्रिक होगी जो सारी नंबर्स में पॉसिबल होगी और सबके मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकालने में भी कारगर होगी। बिल्कुल ना देर करते हैं, अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं कि कैसे ट्रिक्स काम करती है या फिर ये जनरल फार्मूला कैसे काम करता है। चलिए मान लेते हैं अपने पास में दो डिजिट के दो नंबर है। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जैसे इसमें 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने या फिर अलग टाइप्स के जिन पे एक स्पेशल पर्टिकुलर ट्रिक काम कर रही थी। लेकिन अभी अपने पास में अगर दो डिजिट के नंबर, सपोज यहाँ पे एक नंबर ए बी है और एक नंबर सी डी है, हमें इन दोनों का गुणा करना है। इसके कुछ वर्किंग रूल्स हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। और ये चाहे जो इनका बेस हो, चाहे जैसे नंबर हो, आपको इनको मल्टीप्लाई करने पर तुरंत उत्तर मिलेगा। इसका सबसे पहले स्टेप कहता है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर का गुणा कर देना लास्ट का, तो बन जाएगा बी इंटू डी। पहला रूल ये कहता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ऐसा हो गया तो अब क्या करना, दूसरे पॉइंट में ए बी हमने लिख दिया और सी डी, हमें बाहर बाहर वाले को भीतर भीतर वाले से गुणा कर देना और इनको जोड़ भी लेना। तो ये बन जाएगा, मतलब बनेगा यहाँ पे बी डी, हम लिख दिया बी डी, इसका गुणा बी डी होगा, फिर बन जाएगा प्लस ए सी। इसको नोट कर लेना, कैरी के साथ में जो भी आएगा। फिर जो अगला स्टेप है ए बी इंटू सी डी, हम लिखा ए बी इंटू सी डी, इसमें क्या करना, इसमें इस बाहर बाहर वाले का गुणा कर देना। ये तीसरा स्टेप है और इसका सोल्यूशन अपने पास में मिल जाएगा, मतलब बनेगा यहाँ पे ए सी। ये इसका सोल्यूशन होगा। अब देख लेते एक नंबर इस तरीके से हम करके देख लेते हैं। सपोज हमने लिखा यहाँ पे 52 इंटू इधर लिखा 48। हमें इन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका बाहर बाहर वाले का बाहर वाले से, मतलब बन जाएगा 8 दूना 16। यहाँ पे 16 नोट कर लेना, कैरी एक नोट कर लेनी है, आपको ध्यान में रखनी है। 16 नोट कर लिया। फिर दूसरा स्टेप कहता इसको आगे वाले को इधर वाले से, बन जाएगा यहाँ पे किसको किससे करेंगे। दूसरा स्टेप कहता है इसमें डी को, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ए से डी क्या जाएगा, बन जाएगा ए इंटू डी, बन जाएगा ए इसका इधर से, और बी इंटू सी, यहाँ पे बनेगा बी इंटू सी, डी इंटू सी, मतलब ये जाएगा आगे वाले के साथ। तो बन जाएगा 8 5 40 और 2 चौको 8, और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस है मतलब जोड़ेंगे, तो 8 5 40, 2 चौको 8, 40 8 बन जाएगा 48, और एक हासिल बनी थी वो बन गई 49। यहाँ पे 49 बन गई। अब तीसरा स्टेप कहता इसको बाहर बाहर वाले से, बन जाएगा पंचों को 20, और हासिल कितनी बनी थी 4, 20 4 हो गया 24, मतलब निकाला गया ये उत्तर। ये सही है या गलत है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप आंसर चेक करने के तरीके या फिर जो गुणा के ट्रिक्स है वहां देख लीजिएगा। यहाँ आइएगा तो आप जल्दी जल्दी चेक कर पाएंगे। चलिए इसको देख लेते कैसे चेक करें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दो नंबर को ऐड कर लो, बन जाएगा 5 2 7, हमने 7 नोट कर लिया, इधर हो गया 7। फिर इन दोनों को ऐड कर लो, बन जाएगा 8 4 12। 12 में एक और दो भी जोड़ दो तो बन जाएगा कितना। जैसे ही हमें दो डिजिट का नंबर मिलता है, हम करते ये हैं कि जहां जहां दो दो डिजिट के नंबर बनेंगे उनको भी हम जोड़ देंगे। तो अपने पास में 5 2 7 हो गया, इधर 4 8 बन गया 12। 12 में एक और दो जोड़ा तो बन गया यहाँ पे 3, इनका गुणा कर दो, बन जाएगा 7 3 21 हो गया। यहां पर भी जोड़ दो तो 2 1 3, मतलब फाइनल रिजल्ट में कितना आ रहा 3। यहां भी 3 आना चाहिए। यहां बन जाएगा 4 2 6 6 6 12, 9 से मतलब नहीं, ये मेथड ही है, 9 को छोड़ देना है। 4 2 6 6 6 12, 12 में एक और दो जोड़ा तो बन गया कितना 3, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। अगला एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने लिखा 2 8 इंटू 5 6, हमने कुछ ऐसा लिख दिया 2 8 इंटू 5 6। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नोट किया। अभी क्या करना, सेम फिर से वैसे इस नंबर का इधर मल्टीप्लाई करना, 6 48 बनेगा, हासिल बन जाएगी 4। फिर क्या करना, अगले स्टेप पे इसको इधर वाले से, इसको इधर वाले से, क्योंकि ये रूल तो ही कहता इसको बाहर बाहर वाले को भीतर भीतर वाले से। ये बन जाएगा 6 दूना 12, 8 5 40, और 40 12 बन जाएगा 52, और यहाँ पे हासिल कितनी बनी थी 4 बनी थी, 52 4 बन जाएगा 56। ये 56 हो गया। अब हासिल कितनी बन गई 5। अब आगे वाले को आगे वाले से 5 दूना 10, और 10 5 15, ये निकाला गया उत्तर। सही है या गलत है, फिर चेक कर लेते हैं। पहले इन दो नंबर को फिर से जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8 2 10। 10 में एक और जीरो जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1। यहाँ पे 6 5 हो गया 11। 11 में एक और फिर एक जोड़ा तो बन गया 2। इन दोनों का गुणा किया तो 2 1 कम 2, मतलब फाइनल रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 8 1 9 तो मतलब नहीं, छोड़ देना सीधे, 6 5 11 हो गया। 11 में एक एक जोड़ा तो बन गया 2। चलिए एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे हम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा 23 इंटू यहाँ लिखा 89।
इसको कैसे करेंगे, बन जाएगा 9 त्रिक 27, फिर क्या होगा, फिर आगे वाले से पीछे पीछे वाले से, 9 त्रिक 27 बन चुका है। यहाँ बन जाएगा 9 दूना 18, 8 त्रिक 24, 24 18 बन जाएगा 42, और 42 हासिल 2 बनी थी, कितना हो गई यहाँ पे 44 बन गई। अब 8 दूना 16 और 16 4 बन जाएगा 20। ये निकाला गया उत्तर सही या गलत है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 से मतलब नहीं, या 3 2 5 हो गया, और 5/40 हो गया, 40 में 4 और 0 जोड़ा तो बन गया 4। यहां भी देखो 7 2 9 से मतलब नहीं, बच रहा अपने पास में 4, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुछ एक और दो कर लेते हैं, देख लेते हैं, इनमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ बन गया 2 7 हम लिख दिया, यहाँ पे 7 6 नोट कर दिया। अभी क्या करना, बाहर बाहर वाले को भीतर भीतर वाले से, इसका इधर से गुणा कर देना, बन जाएगा सच सही बन जाएगा 6 सते 42 का 2, हासिल बनेगी 4। फिर क्या बनेगा, 6 दूना 12, 7 सते 49, 49 12 कितना बनेगा, 49 12 बनेगा 61, और 61 हासिल 4 बनी थी, बन गया 65। कितनी हासिल बनी 6, आज इधर बन गया 7 दूना 14, 14 6 बन गया 20, मतलब निकाला गया उत्तर ये क्या सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां बन गया 7 2 9, और 9 से किसी भी नंबर का आप गुणा करेंगे उत्तर में इसका जो सम आएगा डिजिट का वो 9 ही होगा। आप देख लीजिए 9 का टेबल, 9 दूना 18 होगा, जो कि 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 दूना 9 36 मिलेगा, 6 3 9 45 मिलेगा, 5 4 9, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 7 6 13 मिल गया, 3 1 4 मिल गया, इधर 9 मिल गया, 9 चौको 36 हो गया, 36 में कितना बन गया 3 6 9, यहाँ भी 2 5 7 7 2 9, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। एक दो और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2 8 लिख दिया, इधर 9 8 लिखा। आप इसके उत्तर को बताइए, देखें कितनी जल्दी फास्ट मैच होता है या नहीं होता। इसमें पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना, 8 को 8 से 8 8 64 बनेगा, फिर इसको आगे वाले के साथ 8 दूना 16, 8 9 72, 16 72 कितना बनेगा, 16 72 बनेगा 88, और यहाँ पे 88 64 में 6 आई थी, 88 6 बन जाएगा 94, कैरी बन गई अपने पास में 9, और 9 दूना 18, 18 9 कितना बन जाएगा 27, ये बन गया 27। ये निकाला गया उत्तर सही है गलत है, इसको भी हम फिर से चेक कर लेते हैं। 8 2 10, यहाँ पे 10 में एक और 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 9 से मतलब नहीं, बन जाएगा 8, 8 1 कम 8, मतलब फाइनल रिजल्ट में 8 आना चाहिए, तो 7 2 9 छोड़ देना, 4 4 8, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। चलिए हम 3 डिजिट के नंबर देख लेते हैं। अभी तो हमने 2 डिजिट का जाना, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी नंबर्स पे काम कर जाती, सारे नंबर्स को सॉल्व कर लेती। 3 डिजिट की जो प्रॉपर्टी वो कुछ ऐसी है, एबीसी हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया DEF। इसके स्टेप थोड़ा ध्यान में रखने हैं। पहला स्टेप कहता पहले इसको इधर वाले को इधर वाले से, तो जैसे इसका इधर से गुणा करेंगे ये बन जाएगा कितना C इंटू एफ, C इंटू एफ बन गया, कैरी के साथ में आगे बढ़ना। दूसरा स्टेप क्या कहता है, अब दूसरा स्टेप कहता है, यहां पे हम लिख देते हैं, इधर हमने लिखा AB इंटू डी, ABC इंटू DEF, ABC इंटू DEF। दूसरे स्टेप पे क्या करना, पहले तो हमने ये किया, अब जहां पे ए पहले स्टेप में एक नंबर का गुणा, दूसरे स्टेप में दूसरे नंबर का गुणा, ये आगे वाला आगे वाले के साथ जाएगा, पीछे वाला पीछे वाले के साथ, मतलब यहां पे गुणा होगा BF गुणे में CE, यहां हो जाएगा BF इंटू CE। इनको भी सॉल्व कर लेंगे, कैरी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमने लिखा ABC, और फिर हमने लिखा DEF। हमें क्या करना, बाहर बाहर वाले को इधर, बाहर बाहर वाले से भीतर भीतर वाले से, मतलब कुल मिला के यहां बनेगा AF, फिर क्या होगा प्लस, हमें जोड़ना भी BE होगा, यहाँ पे BE बीच वाले से हो रहा, हमने लिखा BE, हमने BE नोट कर दिया। फिर क्या करना, इधर CD कर देना, ये बन जाएगा CD, और इसको भी इनकी वैल्यू निकालेना, कैरी के साथ आगे बढ़ेंगे हम चौथे स्टेप पे। अब बन गया ABC और इंटू में DEF। आप सोच रहे हैं कि इतने सारे स्टेप यहाँ पे भी, तो उससे भी ज्यादा कठिन हो रहा जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, नहीं, इस पर आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे 2 4 10 सवाल लगेंगे, आपको चुटकियों में उत्तर मिलने लगेंगे। अब क्या करना है, जैसे 3 नंबर कंप्लीट होते हैं हमें करना है 2 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये जाएगा इसका इधर वाले के साथ, इसका इधर वाले के साथ, B इंटू डी बनेगा। अब बन जाएगा AE, हमने लिखा AE, फिर बन जाएगा यहाँ पे इधर बन जाएगा BD, ये उसका उधर से इसका इधर से बन जाएगा BD, हमने लिख दिया इंटू में AE, और यहां बन जाएगा प्लस BD, ये बन चुका है। अब फिर अगला स्टेप यहां पे बन रहा लास्ट वाले का लास्ट वाले से, ABC और इंटू में DEF, इसका लास्ट वाले के साथ गुणा कर लेना, यहां बन जाएगा AD, और इसको सोल्यूशन के साथ बढ़ना। हो यह रहा है कि इसको आप ध्यान, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे 2 नंबर का जो गुणा होगा उसके बाद बीच में प्लस आएगा, पहले 1 नंबर का गुणा, नीचे भी 1 नंबर का गुणा, फिर यहाँ पे 2 नंबर का गुणा, यहाँ भी 2 नंबर का गुणा, फाइनल 3, मतलब 1 2 3 आने के बाद हम 2 2 फिर 1 फिर लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा 2 3 1, इधर लिख दिया हमने 2 5 1, हमें इस नंबर का गुणा करना। सबसे पहले क्या करना, इसका इधर वाले का इधर वाले से 1 1 कम 1 हो गया, स्टेप भी देखते जाइए।
फिर यहाँ बन जाएगा एक तिया तीन, एक पंचे पांच, ऐसे ही तो कर रहे हैं। इसका गुणा होगा एक तिया तीन होगा, एक पंचे पांच, पांच तीन बनेगा आठ, इनको नोट कर देना। फिर 3 नंबर का गुणा ये आगे वाले का सबसे बाहर वाले के साथ, एक दुक्के दो होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे दो एक कम दो दो चार होगा, और इधर यहाँ बन गया एक दुक्के दो और दो एक कम दो, मतलब दो और दो मिला के चार, और बीच वाले का बीच वाले के साथ, तीन पच्चे 15, चार 19, हासिल बनी नहीं थी इसलिए नहीं लिखना है। 9 बन गया। 3 नंबर हो चुके, 2 नंबर का गुणा, 2 नंबर जैसे करते वैसे ही, 5 का 2 से गुणा बन जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 10 6 16 बन गया, और हासिलें कितनी बन गई 17। अब यहाँ पे 2 नंबर हो चुके हैं, इसका लास्ट वाले के साथ 2 दूना 4 और 4 एक बन जाएगा 5। निकाला गया ये उत्तर, ये सही है या फिर गलत है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो बन जाएगा 2 3 5 1 6, यहाँ 6 बन चुका, इधर 5 2 7 1 8, इधर छठी 48 बन गया। 48 में 8 और 4 जोड़ेंगे तो आप मिलेगा कितना, 8 और 4 जोड़ने पर 12 मिलेगा, 12 में एक और दो फिर जोड़ेंगे तो मिलेगा 3। यहां भी उत्तर में 3 आना चाहिए, अदरवाइज ये उत्तर गलत होगा। फिर देखते हैं, 7 5 12 मिल गया, यहाँ पे 12 8 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, या नहीं करते 8 1 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, 7 5 12, 12 में 2 1 जोड़ा तो बन गया 3। मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा है, ये सही हो रहा। चलिए हम 2 3 4 क्वेश्चंस को और कर देते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 2 3 1, इधर हमने लिखा ये 2 1 और 2 लिख दिया। कुछ 6 नंबर कैसे, सबसे पहले स्टेप भी ध्यान रखना है, बाहर वाले के साथ 2 एक कम 2 बनेगा। फिर क्या होगा, 2 त्याई 6 और इधर एक एक कम एक 6 बनेगा 7, इसका 2 दूना 4, 2 8 मिलेगा, 8 3 11 मिलेगा। समझ पा रहे हैं, इसका बाहर वाले के साथ तीसरा स्टेप, इसको इधर साथ, इसको इधर के, और बीच वाले को बीच वाले के साथ। तो हमने क्या लिखा, 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 3 9। यहाँ पे पहले तो इसका करना, 2 दूना 4 मिलेगा, और 4 2 6 और 6 3 9, क्या कह रही यहाँ पे बन गई थी, एक बार फिर से चेक कर लेते। बन जाएगा 2 एक कम 2, फिर बनेगा 2 त्याई 6 और 1 7, फिर 2 दूना 4, और ये बन जाएगा 4 4 और 4 इसमें 4, और फिर 4 3 7 2 9, यहां भी मिलेगा अपने पास में 9 आएगा। 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब हमें 2 2 नंबर, फिर एक दुक्के 2 मिलेगा, 3 दूना 6, 6 2 बन जाएगा अपने पास में 8। अब यहाँ पे 2 दूना कितना बन जाएगा 4। अब देख लेते हैं ये निकाला गया उत्तर ये सही या फिर गलत है, क्योंकि हमने तो चेक करना भी सीख लिया। तो कैसे करते हैं, 2 3 5 1 6 मिलेगा, यहाँ पे 2 1 3 3 2 5 मिल गया, 6 और गुणे में 5, 6 पंचे 30, 30 में 3 और जोड़ा, जीरो जोड़ा तो बन गया 3। मतलब फाइनल रिजल्ट में 3 आना चाहिए। यहाँ पे 7 2 9 फिनिश हो गया, 9 को लेना नहीं है, 8 4 12 बन गया, 12 में एक और दो जोड़ा तो बन गया 3। फिर से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लिखा 2 3 5, इधर 2, इधर लिख दिया हमने 2 1 4, कुछ ऐसा लिखा तो बन जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ बन गया 4 पंचे 20। फिर क्या होगा, आगे 4 3 12, 5 1 कम 5, 12 5 17 हो गया, 17 2 19 बन गया, क्योंकि हासिल बनी थी 2। फिर आगे वाले को जैसे स्टेप इसके थे वैसे ही करना है फिर से। अब आगे वाले को आगे वाले के साथ मतलब बनेगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये बन जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, और 10 8 18, 18 3 21, और 21 हासिल एक बन गई थी 22। 3 नंबर का गुणा हो चुका है, 2 2 बचे अपने पास में, 21 1 22, कैरी 2 बची है। यहाँ पे एक दुक्के 2, 3 दूना 6 2 8, 8 2 10 बनेगा। यहाँ पे आगे भी 2 नंबर हो गया। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और एक बन गया अपने पास 5। निकाला गया उत्तर ये सही है या गलत है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 3 5, 5 5 10 मिलेगा, एक और जीरो जोड़ने पर 1 मिलेगा, 2 1 3 होगा, 3 4 7 होगा, 7 1 कम 7, मतलब फाइनल रिजल्ट में 7 आना चाहिए। 5 2 7 आ रहा है, 9 से अपना मतलब नहीं है। तो आप समझ पा रहे इनके क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। स्टेप हमने लिख दिए, इन पर आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे लगाइए, और एक समय देखेंगे कि ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन के उत्तर फटाफट मिलने चालू हो जाएंगे। एक ही लाइन में आपको गुड़ा ढेर सारे लगाने की जरूरत नहीं है, जो बचपन में गुड़ा लगाते थे वैसे नहीं, बस एक लाइन में उत्तर मिलेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, फिर इसको देख के आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमने इधर लिख दिया 2 3 5 लिखा, इधर से हमने लिख दिया 3 2 1, कुछ ऐसा लिखा। तो इसका गुणा करने पर 5 1 5 होगा, स्टेप भी ध्यान रखना है। 5 1 5, फिर इसका आगे वाले के साथ बन जाएगा 3, और 5 दूना 10 3 13 बन जाएगा। फिर इसका इधर से 2 1 2, 5 3 15 2 17 मिलेगा, 17 6 बन जाएगा, 17 6 बन जाएगा 23। अब यहाँ पे हासिल क्या बनी थी 23, हासिल एक बन गई थी 4, क्योंकि यहाँ पे एक पंचे 5 हुआ था, 1 3 3, 5 दूना 10 3 13, यहाँ कितना बन गया 4 बन चुका है। 4 मतलब यहाँ पे बन गया एक दुक्के 2, 5 3 15 2, कितना बन जाएगा 15 2 बन जाएगा 17, 17 6 23, 23 1 24। हमारे पास 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब 2 2 करने, 2 का 2 से बन जाएगा 2 दूना 4, 3 3 का 9 4 13, और 13 2 हासिल बनी थी 15 हो गई। अब यहाँ पे फाइनल को लास्ट वाले के साथ 3 दूना 6, 6 1 7,
ये निकाला गया उत्तर सही है गलत है, इसको भी चेक कर लेते। स्टेप यहाँ पे सामने भी है और हमने चेक करने के मेथड डिस्कशन पहले कर लिया है। यहाँ मिलेगा 2 3 5 5 10 और 10 में एक और जीरो जोड़ने पर एक मिलेगा। यहाँ पे 3 2 5 1 6 और एक छक्के बनेगा 6, मतलब फाइनल रिजल्ट में 6 आना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ बन रहा कि नहीं बन रहा। 7 5 12 होगा, 12 4 16 होगा, 16 में हमने 6 और एक जोड़ा तो 7 बन गया, 7 3 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 में 5 और एक जोड़ा तो बन गया 6, मतलब फाइनल रिजल्ट ये बिल्कुल सही है। निकाला गया उत्तर भी क्या हो रहा, सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमने हमारे पास मान लिया 3 डिजिट के नंबर थे तो ठीक था, अभी 4 डिजिट के नंबर मिल रहा है कुछ। कभी कभी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन मिल रहे थे जिनको बस एक ही लाइन में थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ में निकाल लेना है। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया ABCD और इधर लिख दिया हमने PQRS। हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई करना, तो पहला स्टेप है इसको इधर के साथ बन जाएगा यहां बन जाएगा D इंटू एस। स्टेप भी ध्यान रखना है, D इंटू एस। दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं लिखा ABCD इंटू में PQRS। थोड़ा सा स्टेप बढ़ सकते हैं बट ये इजी है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही दिमाग में आ जाएंगे। इसको आगे वाले को आगे वाले के साथ, पीछे वाले को पीछे वाले के साथ, मतलब बन जाएगा यहाँ पे CS और फिर प्लस C इंटू एस, मतलब दोनों का गुणा करने के बाद DR। हमने लिखा DR, इनकी वैल्यू निकालना और कैरी के साथ बढ़ते चले जाना है। हमने लिखा ABCD, फिर हमने लिखा PQRS। अभी क्या करना, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 में इसको बाहर बाहर वाले के साथ, भीतर भीतर वाले के साथ, ये इधर इसके साथ, मतलब यहाँ पे BS होगा। पहला स्टेप BS होगा, फिर क्या होगा, BS हो गया, फिर यहाँ पे CR होगा। हमने लिखा CR, फिर हमने क्या करना है D इंटू क्यू, ये हो गया। अभी चौथा स्टेप होगा, यहाँ पे लिखा हमने ABCD। आप स्टेप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे PQRS हमने नोट कर दिया PQRS। अभी क्या करना है, इसको बाहर बाहर वाले को इधर के साथ, इसको इधर के साथ, और इसको इधर के साथ, और इसको इधर के साथ। समझ पा रहे हैं मतलब क्या हुआ, सारे स्टेप अपने पोजीशन से गुणा करते हुए चले जा रहे हैं। इसका इधर से मतलब ये बाहर बाहर वाला हो गया, इसका इधर हो गया, इसका इधर, इसका इधर, एक प्रकार से सिंपल से ही इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनको भी में जोड़ लेना, मतलब बन जाएगा AS। फिर हमने लिखा AS, फिर क्या लिखा हमने AS लिख दिया, फिर हमने BR लिखा, हमने BR नोट किया, प्लस बन गया अपने पास में CQ, हमने CQ नोट कर लिया, प्लस हमने नोट कर दिया आगे DP, हमने D और P नोट कर दिया, ये क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर जैसे ही पूरे होते हैं हमें एक नंबर पीछे से घटा देना है। ABCD हमने लिखा और इंटू में PQRS। क्या करना है, 3 नंबर का गुणा, 3 नंबर का गुणा, इसको इधर वाले के साथ, इसको इधर वाले के, सॉरी यहां पे नहीं क्योंकि 3 पीछे से बनेंगे, तो इसको इधर वाले के साथ, इसको इधर वाले के साथ, मतलब बनेगा AR। अगला स्टेप AR होगा, फिर क्या होगा, AR के बाद में CP होगा, CP बन जाएगा, प्लस अपने पास में बन जाएगा BQ, हमने लिख दिया BQ। ये क्वेश्चन मार्क, इनकी वैल्यू को इसके उसके हासिल के साथ में बढ़ना है। अगले स्टेप पर देखते हैं, 5वें स्टेप पर। 5वां स्टेप यहाँ पे ABCD इंटू में PQRS। फिर क्या करना 5वें स्टेप पे, अभी 2 नंबर का गुणा, इसका आगे वाले का आगे वाले के साथ, मतलब बनेगा अगले स्टेप पे यहाँ बनेगा AQ, फिर बन जाएगा प्लस यहाँ पे BP, B और P, यहाँ बन जाएगा B और P। इसको निकालेना और फाइनल जो बनेगा उसको बस लास्ट वाले के साथ ABCD इंटू में PQRS, ये बन गया। इसका इधर से बन जाएगा AP। आप देख पा रहे एक सिस्टम से ये चलता है। सिस्टम मतलब पहले 2 नंबर का गुणा, इधर भी 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फाइनल 4 बीच में बैठेगा। जैसे ही 4 बैठते घटना चालू हो जाते नंबर। हम एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते और देख लेते कैसे साल हो रहे हैं। हम लिखा 2 1 3 2, फिर हमने लिखा 1 2 3 2, कुछ ऐसा नंबर नोट कर दिया, दोनों में 4 नंबर हो गए। अब कैसे करना है, हमें करना यह है कि स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेप पे ध्यान रखते हैं। पहले तो 2 दूना 4 मिलेगा, हमने 2 दूना 4 नोट कर दिया। आपको ध्यान ये रखना है जब एक नंबर हो जाए 2 नंबर का गुणा कैसे होता, 2 नंबर का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके होता है। अभी हमने पहले भी देखा था 2 नंबर का। अब इसका गुणा आगे वाले के साथ बन जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 6 6 बन जाएगा कितना 12, 12 के बन गए 2, हासिल बन गया अपने पास में 1। अब 3 नंबर का गुणा, यहाँ पे 2 1 कम 2 और फिर बन जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का गुणा करना, 2 1 कम 2, ये फाइनल का इधर 2 का इस 1 के साथ 2 1 कम 2 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, 4 2 कितने बन गए 6 और 6 9 बन गए कितने 15 और हासिल कितनी बनी थी 1, 15 1 बन गए यहाँ पे 16। अब 4 नंबर का गुणा बाहर वाले का तो बन जाएगा 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4 बन जाएगा, 2 दूना 4 4 बन जाएंगे 8, इसका 1 का इधर 3 से गुणा, 8 3 11 और 3 दूना 6, 8 3 11 6 बन जाएगा अपने पास में 17 बन गया। हासिल कितनी बन गई 1, इस चीज का ध्यान रखना है।
अब हासिल बन गई एक, इसके बाद में 3 नंबर बच रहे हैं, 3 का गुणा इधर 3 दूना 6 होगा, फिर यहाँ पे 3 एक कम 3 होगा, 6 3 9 होगा, 9 2 11, 11 एक हासिल बन गई 12, 12 बन चुकी है। फिर इसका आगे 2 नंबर का 2 दूना 4 होगा, 4 एक यहाँ पे 5 होगा, हासिल 6 होगा, 2 एक कम 2 होगा। ये निकला इसका उत्तर, निकाला गया उत्तर, ये सही है गलत है चेक भी कर लेते हैं। तो 2 1 3 होगा, 3 3 6 होगा, 6 2 8 होगा, यहाँ पे 2 1 3 3 3 6 2 8 हो गए, 8 गुड़े 8 88 64 होगा, 64 में 6 और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 1 और 0 जोड़ने पर 1 आएगा, मतलब उत्तर में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 2 8 8 2 10 1 बन गया, 1 7 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 2 कितना बन गया 16, 16 4 बन गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 2 आ रहा, मतलब अपना रिजल्ट गलत हो रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 2 8, यहाँ भी 2 1 3 3 3 6 2 8 88 64, यहाँ पे बन जाएगा 6 4 10, 1 आना चाहिए फाइनल पे। तो 2 6 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 6 बन गया 23, 23 2 बन गया जाके 25, 25 4 29 हो गया। 29 में हमने क्या किया, 9 को छोड़ दिया, 2 बच गया, मतलब निकाला गया अपना उत्तर क्या हो रहा है, गलत हो रहा, कहीं से मिस्टेक हो गई, चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या करना, इधर से ही तो बन जाएगा 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6 6 12 के 2 हासिल बन गया 1, यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 2 6, यहाँ पे 2 दूना 4 2 6 9 15 हो जाएगा, और 15 एक बन गया 16, हासिल बन गई 1, अभी 2 दूना 4 और 4 2 6 बन गया, 6 3 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, और 15 एक यहाँ पे 16 बन गया, यहाँ पे 17 नहीं बल्कि यहाँ पे 16 बन गया, क्योंकि यहाँ से 1 बनी थी, 16 बन गया। अब 3 नंबर का गुणा बन जाएगा, 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, 6 3 9 और 9 2 11, 11 एक 12 बनेगा, 2 नंबर का गुणा 2 एक कम 2 1 3, यहाँ पे 12 हो चुका है। अब यहाँ पे 2 नंबर का गुणा करना हमें, यहाँ पे 6 तो हो चुका है, मतलब यहाँ पे 4 नंबर के बाद में 3 नंबर का गुणा करने पर हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 3 9 होगा, 9 2 11 और 11 एक 12 हो गया। अब 2 नंबर का गुणा, यहाँ पे पीछे से एक घटेगा, बन जाएगा यहाँ पे 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 दूना 4 एक 5 मिलेगा, 5 एक 6 मिलेगा, जो कि सही है। अपने ये 2 कहां से आ रहा, इसको देख लेना, यहाँ पे 2 ये बन जाएगा 2 दूना 4 एक 5, 5 एक यहाँ पे 6 बन रहा, ये मिस्टेक कर रहा कहीं से। एक बार इसको फिर से कर देते क्योंकि ये मिस्टेक कुछ कर रहा, अभी देख लेते इसको फिर से। सबसे पहले क्या करना, 2 दूना 4 बनेगा, हमने 4 नोट कर लिया, फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6 6 12 बन गया, हासिल कितनी बन गई 1, 3 नंबर का गुणा 2 एक कम 2, 2 दूना 4 2 6 बन जाएंगे, और 2 एक कम 2 और ये 2 दूना 4 2 6 और 6 9 15, 15 एक 16 बन गया। अभी 4 नंबर का गुणा करने पर यहाँ बन जाएगा 2 दूना 4 और 4 2 6 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 6 3 9 और यहाँ बन जाएगा 9 6 15, 15 एक बन जाएगा 16, यहाँ बन गया 16, हासिल बन गई अपने पास में 1, 1 बन चुकी। अब बनेगा 3 दूना 6 और 6 3 9, 6 3 9 बन जाएगा, और 9 2 11 और 11 एक बन जाएगा 12। सारे स्टेप हम इधर से ही ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखने, आप इस डायग्राम से हिसाब से बढ़ते रहना, आपको उत्तर बहुत आसानी से मिलेंगे। हमारे पास में 1 2 3 4, और हमने क्या किया 3, अब 2 नंबर का गुणा करना, यहां बन जाएगा 2 दूना 4 1 5 और 1 6 बनेगा। अब 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 बनेगा। अब निकाला गया उत्तर चेक कर लेते, कितना आ रहा था अपने पास में 1 आ रहा था, क्या यहाँ 1 आ रहा है, तो 2 6 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 बनेगा कितना, 16 6 बन जाएगा 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 में 8 2 10, 1 और 0 जोड़ने पर मतलब 1, निकाला गया उत्तर क्या हुआ, सही हो रहा। अभी स्टेप देख लेते, पहले इसका इधर गुणा, फिर 2 स्टेप का, फिर 3 का गुणा इधर का इधर, और चौथे स्टेप में इसका बाहर बाहर वाले का, फिर इसके बाद में इसका इधर से, इसका ये जो बी पार्ट है, बी का आर से, सी का क्यू से और डी का पी से, इस चीज का विशेष ध्यान। फिर 3 नंबर का गुणा पीछे से, एक इधर छूट जाएगा, एक उधर छूटेगा, फिर यहाँ पे 2 नंबर उधर के 2 छूटेंगे, इधर के 2, फिर इधर के भी छूट जाएंगे। तो आप समझ पा रहे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। ऐसे ही अगर 5 नंबर के मल्टीप्लिकेशन हो तो उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। मान लिया कुछ ऐसी कंडीशन तो है, चलो ठीक है, इनको हम कर लेंगे। अभी 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, 4 नंबर, और ये ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे नंबर को सॉल्व कर जाती है। बट अभी कभी हमें ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे लिखा 8 2 3 और हमने लिख दिया यहाँ पे 1, ये लिख दिया 1 5। अभी ऐसा तो है नहीं कि सारे नंबर हमें सेम सेम मिलेंगे, कभी कम कभी ज्यादा मिलेंगे। तो अच्छी बात है, अगर मिल जाते तब भी सोल्यूशन हो ही जाएगा। सबसे पहले तो हमें 15 का टेबल, इसको हम 15 से ही सॉल्व करेंगे। क्यों ट्रिक लगाए, में टेबल पता है ना, तो हम जल्दी करेंगे। हम लिखा 8 2, यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया 3
और इधर 6 लिख दिया। अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही, बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अगर 2 नंबर है तो हमने 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन को सीख लिया है। आप 0 बढ़ा के यहाँ पे 3 नंबर बना ले, जैसे हम करते थे वैसे कर ले, दिक्कत तो नहीं होगी फिर भी। बट नहीं बढ़ाना 0, हम नहीं करेंगे ऐसे, हम इसको दूसरी तरीके करेंगे। 8 2 5 लिखा, 3 6 लिखा। अभी इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन में होता है कि एक नंबर गुणा करेगा, 6 पंचे 30 होगा, और आगे ये आगे आगे चलेगा, वो पीछे पीछे चलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना, मतलब ये नंबर आगे से गुणा करेगा तो ये जो पीछे वाला इसके पीछे से करेगा। देखो 6 गुना 12 मिलेगा, 5 3 15 मिलेगा, 12 15 कितना हो जाएगा, 12 15 हो जाएगा 27, हासिल 3 कितनी बन गई 30 हो गया है, हासिल बन गई फिर 3, फिर आगे वाला जाएगा इसके साथ, छठी 48 हो जाएगा, 2 3 6, 48 6 कितना हो जाएगा 54, हासिल बन जाएगी 3 तो बन जाएगा 57। अभी आगे तो कुछ है नहीं तो 0 है ना, 6 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, 8 3 24, 24 5 कितना बन जाएगा 29। निकाला गया उत्तर, ये सही है या गलत है चेक भी कर लेते हैं। तो 8 2 10 5 15 होगा, और 15 में 5 1 6, इधर 9 बनी रहा, 9 4 54 में 5 4 9, 9 से किसी भी नंबर का जो गुणा करने पर रिजल्ट आएगा वो हमेशा 9 ही आता है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे आप। यहाँ पे देखो 7 2 9 बन रहा, 9 से मतलब नहीं, मतलब निकाला गया, ये उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सपोज अभी जैसे अपने पास में 2 1 8 यहाँ पे लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए। आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल दे, इनको करो 99, तो ऐसे हमने 9 की ट्रिक के साथ में चालू कर लिया था। अब ऐसा तो है नहीं इसमें आप डबल 0 बढ़ा के नहीं कि हमें ट्रिक आ गई तो हम ट्रिक से ही करेंगे, नहीं, जैसे इजी बनता है वैसे आपको करना है। अगर आपको मदर, यहाँ पे जो आपके मदर सॉल्यूशंस होते हैं जो हम बचपन में सीखते हैं, जो बचपन से सीखते गुड़ा, अगर उनपे आपकी कमांड है तो उनको करिए, बट यहाँ पे अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी आपको उत्तर देंगे जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। चलिए हम कुछ और ट्रिक्स को देखते हैं। हमारे पास कुछ और ट्रिक्स जिनके लिए हम देखेंगे। सपोज हमारे पास में अभी हमने कुछ ऐसे ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा है, तो 2 1 8 3 लिख दिया, 9 9 लिख दिया। अभी हम कुछ ऐसे नंबर नोट कर लेते हैं। आप लिखा 8 2 3 6, हमने कुछ यहाँ पे करना ये है, हमने इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 2 नंबर इधर है, हमें 3 कर देना है, तब क्या करना, 3 में बनाने के लिए क्या करना, इधर 0 बढ़ा देना, 4 नंबर के तरीके मेथड से कर लेना, उत्तर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल, जैसे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेना। बट अगर यहाँ 3 हो, 3 नंबर, कभी कभी ऐसी कंडीशन अधिकतर ज्यादा जनरेट होती है, तो अभी हमने देखा आगे आगे वाले को पीछे पीछे वाले से करते जाएंगे, फटाफट उत्तर मिलते चले जाएंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ यहाँ पे होमवर्क नोट कर देते हैं जिनको आप कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने बताइएगा, और उत्तर चेक करने का मेथड अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर चेक करने वाली वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए 6 8 1, अभी 2 नंबर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 6 8 9, यहाँ पे लिख दिया इंटू 2 3 5, फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन नोट कर दिए 6 8 3, और इधर 2 3। कम से कम इसको 25-30 क्वेश्चन आप लगाएंगे इस तरीके से, आपको धीरे धीरे ये मेथड याद होने लगेंगे, और ये विदाउट किसी ट्रिक के एक जनरल फार्मूला है जो सारे नंबर पर लगेगा, आप क्वेश्चंस के उत्तर पा सकते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 3 6 8, यहाँ पे 1 लिख दिया, इधर वो 4 लिख दिया, फिर 6 यहाँ पे 1, इधर कुछ आगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हमने, इधर 3 2 1 2, इधर 4 5 6 1। हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे डाल दी, आप इनको कीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम जनरेट होती है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश करेंगे सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा किया गया एफर्ट समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक डिवीजन की एक अच्छी सी ट्रिक के साथ में जो लगभग सारे क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर देगी, भाग की ऐसी विधि होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।